मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंटरफेरॉन देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंटरफेरॉन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन जो है, ठीक है, वो कैसे बनता है सेल में और कैसे टारगेट सेल पर एक्ट करता है वो देखते हैं। तो इंटरफेरॉन को कहते हैं IFN। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंटरफेरॉन, तो कैसे मैकेनिज्म होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सेल बना दे रहे हैं। तो इंटरफेरॉन हम पढ़ेंगे कि जनरली बताए थे कि इंटरफेरॉन आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय वायरल इन्फेक्टेड सेल। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम बना रहे हैं वायरल इन्फेक्टेड सेल। ये देखिए इस तरह से ऐसे बना रहे हैं। ये मान लीजिए एक सेल है, वायरल इन्फेक्टेड सेल है। कैसा सेल है ये? वायरल, यहां लिख दे रहे हैं दिस इज वायरल इन्फेक्टेड सेल, ठीक है। ये वायरल इन्फेक्टेड सेल है। तो ये वायरल इन्फेक्टेड सेल है और ये क्या है, इसका न्यूक्लियस, मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, यहां पर ऐसे दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पोर, ये न्यूक्लियर पोर है इस तरह, ठीक है। और ये बगल में जब वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ठीक है, कैसा है वायरस इन्फेक्टेड सेल, तो वायरस इन्फेक्टेड सेल के बगल में कुछ बहुत सारे क्या होंगे, नॉन इन्फेक्टेड सेल भी तो होगा। तो हम क्या करते हैं, एक ड्रॉ कर लेते हैं, बगल ही में क्या है, नॉन इन्फेक्टेड सेल है कोई वायरस का। तो ये मान लीजिए कि दिस इज वायरल नॉन इन्फेक्टेड सेल, ठीक है, इस तरह बना, बड़ा सा बना रहे हैं। तो ये क्या है, वायरल नॉन इन्फेक्टेड सेल, इधर लिख देते हैं वायरल नॉन इन्फेक्टेड, और अनइन्फेक्टेड भी कह सकते हैं, इन्फेक्टेड नेबरिंग सेल्स, NEIGHBOURING, ठीक है। तो बगल में जो है वायरल नॉन इन्फेक्टेड और अनइन्फेक्टेड नेबरिंग सेल्स भी है, दोनों है ना। तो दोनों हम बना दिए कि एक है इन्फेक्टेड और इसके बगल में बहुत सारे क्या है, नेबरिंग नॉन इन्फेक्टेड है। कैसे सेल्स है, अनइन्फेक्टेड, और आप इसको कह सकते हैं नॉन इन्फेक्टेड, भी कह सकते हैं सेल्स, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि अगर हम बताए थे ना कि साइटोकाइंस, इंटरफेरॉन क्या है, इट इज अ फैमिली ऑफ साइटोकाइंस। तो साइटोकाइंस का एक टाइप है और ये प्रोड्यूस कब होगा, जब कोई इंड्यूसिंग स्टिमुलस आएगा तो। और यहां पर इंड्यूसिंग स्टिमुलस क्या है, वायरस इन्फेक्टेड सेल है ना, एनिमल सेल है ना, सो वायरस से इन्फेक्शन कर रहा है। तो वायरस जब आएगा तो, ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए कि ये वायरस है, यहां बना दिए वायरस, ये लीजिए वायरस है, ठीक है। तो ये वायरस मान लीजिए ये है, दिस इज वायरस, ठीक है, वायरस एक्स कोई भी है, ठीक है। तो वायरस एक्स है आया, तो ये इस डबल स्टैंडर्ड क्या है, आरएनए है मान लेते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए यहां पर है, तो ये आया डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। ये क्या है वायरस में, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये है। एक्चुअली में होता है क्या कि वायरस में अगर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है ना, तो क्या होगा, सिंगल, मान लीजिए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो भी है, तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, ये फिर डबल बन जाता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए एक्चुअली में क्या है, ये जो है ना, ये कह सकते हैं कि ये क्या की तरह का काम कर रहा है, बताया था ना, ये इंड्यूसिंग स्टिमुलस की तरह ना, ठीक है। तो ये एक्चुअली में इंड्यूसर की तरह कर रहा है। और ये क्या के लिए इंड्यूसर, ये इंटरफेरॉन इंड्यूसर, IFN इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है। कहने का मतलब यही जो है ना स्टिमुलस है, अगर ये एंटर कर गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो ये क्या होगा, ये इंटरफेरॉन बनाने लगेगा। तो ये इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, और वायरस इज एक्टिंग लाइक IFN इंड्यूसर, इंटरफेरॉन इंड्यूसर। अब ये आया, अब ये इसको क्या करेगा, इंड्यूस करेगा ना। तो इसमें देखिए यहां पर क्या है, यहां पर डीएनए होगा ना, यहां पर क्या होगा इसका, ये डीएनए होगा। तो डीएनए का क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां पर देखिए ऐसे बना दे रही है ऐसे। तो ये ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए जो है इसके ट्रांसक्रिप्शन, ये क्या करेगा, इसको ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा इसका। जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये क्या बनाएगा, mRNA बनेगा ना।
ये क्या बने, डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए। और ये एमआरएनए जो बनता है ना, तो दिस एमआरएनए जो है ना, ये इंटरफेरॉन का एमआरएनए है। तो एमआरएनए फॉर व्हाट, इंटरफेरॉन, आईएफएन के लिए है। अब ये एमआरएनए क्या होगा, आपको मालूम है, ये एमआरएनए बाहर आएगा, इस पर क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, मतलब राइबोसोम्स इस पर लगेंगे, और ये क्या करेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होता है, ट्रांसलेशन होगा। ये कहां पर हो रहा है सब, वायरस इन्फेक्टेड सेल में हो रहा है। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल में ये काम हो रहा है कि ये क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, जैसे ही इट इज एक्टिंग लाइक अ आईएफएन इंड्यूसर, ये इंड्यूसर इंड्यूस कर दिया इसको ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए कि तुम एमआरएनए बनाओ इंटरफेरॉन का। एमआरएनए बाहर निकला साइटोप्लाज्म में, ट्रांसलेशन हुआ, और ये ट्रांसलेशन जब हुआ तो ये क्या होगा, प्रोटीन बनाएगा। तो ये कौन सा प्रोटीन क्या बनाएगा, इंटरफेरॉन्स बनाएंगे। क्या बना देंगे, इट विल फॉर्म व्हाट, इंटरफेरॉन। तो ये लीजिए इंटरफेरॉन इस तरह का बना दिया, इस तरह का हम दिखा दे रहे, क्या है, बहुत सारा क्या बना दिया, इंटरफेरॉन। तो ये बना दिया इंटरफेरॉन। तो ये क्या कर रहा है, ये सब जो है इंटरफेरॉन, ठीक है। तो IFN शॉर्ट में लिख रहा है इंटरफेरॉन। और ये एक्चुअली वायरस इन्फेक्टेड अगर कोई सेल है तो इंटरफेरॉन दो तरह का बनता, बताए थे, अल्फा और बीटा बनता है, ठीक है। गामा इंटरफेरॉन है जनरली नॉट फाउंड इन क्या, वायरस इन्फेक्टेड सेल। तो ये इंटरफेरॉन बन गया। अब ये देखिए एक्चुअली में इंटरफेरॉन बना, अब ये बगल में क्या है, वायरल अनइन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड सेल है, उसमें इंटरफेरॉन के लिए क्या होता है, उसमें रिसेप्टर होता है। क्या होता है उसमें, रिसेप्टर। तो ये लीजिए ये रिसेप्टर है इंटरफेरॉन के लिए, पूरे में क्या है, इस तरह के ऐसे ऐसे इंटरफेरॉन के लिए क्या है, ये रिसेप्टर। तो ये जो देख रहे हैं IFN रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन व्हाट, रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन वायरल अनइन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड नेबरिंग सेल्स, इसमें है, ठीक है। अब इस पर क्या होगा, ये इंटरफेरॉन जो है ना, ये वाला, ये सब, ये इंटरफेरॉन डिफ्यूज करके आएगा। क्या करेगा, डिफ्यूज आउट, डिफ्यूजेस आउट, बाहर आएगा। तो यहाँ देखिए ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, इसका यहाँ आएगा, इसी तरह क्या होगा, डिफ्यूज करके यहाँ आया। और ये इंटरफेरॉन क्या हुआ, ऐसे बाइंड कर रहा है, ये देखिए ये इंटरफेरॉन क्या हुआ, इस इन्फेक्टेड वायरस इन्फेक्टेड सेल से आया, और जो नेबरिंग सेल्स है, कौन सा है ये, नेबरिंग सेल्स क्या है, वायरस इन्फेक्टेड नॉन इन्फेक्टेड सेल है, उसके सरफेस पर क्या होते हैं, इंटरफेरॉन रिसेप्टर्स हैं। वो इंटरफेरॉन रिसेप्टर्स क्या करेगा, वो इंटरफेरॉन रिसेप्टर्स पर बाइंड करेगा, और बाइंड किया एक बार तो बताए थे ना कि ये क्या करेगा, सिग्नल सेंड करेगा, न्यूक्लियस में सिग्नल सेंड करेगा। और न्यूक्लियस में हम देखे थे यहाँ पे क्या होगा, इसमें हम देखे थे यहाँ पर क्या होता है, इसमें मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस है इस वायरस नॉन इन्फेक्टेड सेल का, तो ये नॉन इन्फेक्टेड सेल का न्यूक्लियस है। तो वायरस नॉन इन्फेक्टेड सिग्नल जो है ना, यहाँ पे क्या होगा, डीएनए होगा ना कोई, ये इस तरह का है, ये देखिए ऐसे बना दिए, ऐसे, यही है ना, ये क्या है, डीएनए है। तो ये सिग्नल है, और ये क्या करेगा, अब ये एंटीवायरल प्रोटीन बनाना है ना, उसके लिए सिग्नल देगा कि एंटीवायरल प्रोटीन बनाओ, ठीक है। दिस इंटरफेरॉन विल क्या करेगा, विल स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीवायरल प्रोटीन्स। तो ये क्या करेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो ये क्या बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा, फिर क्या बनेगा, ये एमआरएनए बाहर आएगा, ये एमआरएनए बनाएगा, और ये क्या होगा, इस पर राइबोसोम्स आएंगे, और दे विल सिंथेसाइज व्हाट, दे विल सिंथेसाइज प्रोटीन्स, सिंथेसाइज करेंगे, क्या करेंगे, प्रोटीन्स। और ये कैसा प्रोटीन्स है, ये कह सकते हैं दैट इज ये ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशनल इनहिबिटरी प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल इनहिबिटरी प्रोटीन, दिस इज नोन एज ट्रांसलेशन इनहिबिटरी प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है। और TIPS प्रोटीन्स है ना, तो ये क्या बनाएंगे, ट्रांसलेशनल इनहिबिटरी प्रोटीन्स। और इसी को हम कह सकते क्या, इंटरफेरॉन से है ना, तो इंटरफेरॉन, दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटरफेरॉन
इंटरफेरॉन एक्टिवेटेड प्रोटीन्स इंटरफेरॉन एक्टिवेटेड प्रोटीन्स कहते हैं। और इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को कह सकते हैं वायरस के अगेंस्ट है ना, तो एंटीवायरल प्रोटीन्स भी कह सकते हैं, एंटी वायरल प्रोटीन्स, तो AVPS। ठीक है, तो एक्चुअली में हम क्या करेंगे कि जो भी यहाँ देखते जो भी इंटरफेरॉन है बना है, ये डिफ्यूज होके ये सिग्नल कर रहा है क्या बनाने के लिए, ये सिग्नल कर रहा है कि एंटीवायरल प्रोटीन्स बना दो, बना लिया कौन किसमें, वायरल और इन्फेक्टेड सेल्स में। और इसी को ट्रांसलेशनल इनहिबिटरी प्रोटीन्स भी कहते हैं, और इंटरफेरॉन एक्टिवेटेड प्रोटीन्स। तो ये बन गया, ये प्रोटीन्स क्या है, ये इसमें बन गया। अब अगर सपोज करिए कि कोई दूसरा वायरस आता है, मान लीजिए कि यही वायरस आता है, चाहे दूसरा भी मान लेते हैं, हम यहाँ मान के चल रहे हैं क्या, दूसरा। ठीक है, तो दूसरा आता है, वायरस X यहाँ था, यहाँ कौन सा लिखा था, वायरस X, और यहाँ पर वायरस क्या था, मान लीजिए कि दूसरा आता है इसमें इन्फेक्ट करने बाद में। ठीक है, तो इंटरफेरॉन तो यहाँ पर बना हुआ है ना, इंटरफेरॉन एंटीवायरल प्रोटीन बना हुआ है, तो जैसे ही ये अपना RNA डालेगा, ठीक है, चाहे तो उसमें क्या होगा, ये एंटीवायरल प्रोटीन्स क्या करते हैं, और ट्रांसलेशनल इनहिबिटरी प्रोटीन्स और इंटरफेरॉन रेगुलेटरी प्रोटीन्स कह सकते हैं। इंटरफेरॉन रेगुलेटरी और एक्टिवेटेड को रेगुलेटरी, इंटरफेरॉन रेगुलेटरी प्रोटीन्स ज्यादा अच्छा है, रेगुलेटरी। ठीक है, तो IRPS। ठीक है, तो इंटरफेरॉन रेगुलेटरी प्रोटीन्स क्या करेगा, ये रेगुलेट करेगा ना, ये दो चीज करता है। ठीक है, एक तो क्या कर देगा कि जो भी RNA आ रहे हैं, mRNA वगैरह आ रहे हैं, RNA उसको क्या कर देगा, वायरल RNA को डिग्रेड कर देगा। ठीक है, तो डिग्रेड तो कर देगा क्या, क्लीवेज और डिग्रेडेशन ऑफ वायरल क्या, वायरल RNA। ठीक है, तो ये जो भी आ रहा है उसको क्या कर देगा, वो क्लीवेज कर देगा और डिग्रेडेशन ऑफ वायरल RNA कर देगा। जब भी आया ये बना हुआ है तोड़ देगा। ठीक है, तो और दूसरा क्या होगा कि ये जो वायरल, ये कह सकते हैं वायरल आएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा ना, तो वायरल प्रोटीन सिंथेसिस को क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देता है। दूसरा इनहिबिट्स और ब्लॉक्स, यहां लिख दे रहे हैं इनहिबिट्स, दूसरा कर सकता है इनहिबिट्स और ब्लॉक्स वायरल प्रोटीन सिंथेसिस। तो वायरल प्रोटीन सिंथेसिस को ये क्या कर रहा है, ये इनहिबिट भी कर दे रहा है और ब्लॉक कर सकता है। क्या करेगा, ये वाला वायरल प्रोटीन सिंथेसिस को। ठीक है, ये प्रोटीन्स, तो ये प्रोटीन ऑलरेडी बना हुआ है, दूसरा वायरस आया, इसका वायरल RNA को डिग्रेड कर देगा इधर, चाहे अगर आ भी गया तो उसके प्रोटीन सिंथेसिस को क्या होगा, RNA बनेगा जो, उसको बनने नहीं देगा, ये करेगा। तो एक्चुअली में ऐसा कहते हैं कि ये क्या होते हैं, दो एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन काइनेज कहते हैं, ये एक्चुअली में प्रोटीन काइनेज। ठीक है, एक एंजाइम होता है प्रोटीन काइनेज। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रोटीन काइनेज, और एक होता है 2'5' ओलिगो एडिनलेट सिंथेटेज। ये क्या होता है ना कि इनएक्टिव एंजाइम है, ये क्या है, ये कह सकते हैं दिस इज इनएक्टिव। ठीक है, इनएक्टिव रेगुलेटरी प्रोटीन है ये दोनों। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये वाला जो है क्लीवेज कर देगा, ये वाला ये इनहिबिट ब्लॉक वायरल रेप्लिकेशन। तो एक्चुअली में याद रखिएगा कि प्रोटीन काइनेज जो है इनएक्टिव रेगुलेटरी प्रोटीन है, जो कि बाद में क्या हो गया, ये एक्टिव फॉर्म में, वेरियस मैकेनिज्म है, एक्टिव फॉर्म में चेंज होता है, और ये फिर क्या करेगा, ये जो है फाइनली क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा वायरल को, वायरल के प्रोटीन सिंथेसिस को। लेकिन ये वाला इनएक्टिव है, ये भी क्या होगा, एक्टिव में चेंज होगा, और ये फाइनली क्या करेगा, ये डिग्रेड कर देता है। तो ये दोनों ये मैकेनिज्म है। तो आपका ये कह सकते हैं कि वायरस अगर कोई भी आता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल में, यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ पर सेल में क्या दिख रहा है, इंटरफेरॉन बन रहा है, यहाँ पर इंटरफेरॉन बन रहा है, लेकिन खुद प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है, प्रोटेक्ट ये हो रहा है सेल। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन हम लिख सकते हैं कि इट प्रोड्यूसेस इंटरफेरॉन बट नॉट प्रोटेक्टेड बाय
प्रोटेक्टेड बाय इंटरफेरॉन। याद रखिएगा, ये बना रहा है लेकिन प्रोटेक्टेड नहीं है, लेकिन ये क्या हो गया, ये प्रोटेक्टेड हो रहा है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय क्या, इंटरफेरॉन। तो ये देखिए प्रोटेक्ट हो रहा है, इससे बन रहा है यहां, लेकिन प्रोटेक्ट क्या हो रहा है, इट इज प्रोड्यूस्ड, इंटरफेरॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल बट इट कॉन्फर्स एंटी वायरल प्रॉपर्टी इन कहां पर, नॉन इन्फेक्टेड सेल। ठीक है, ये हो गया। तो हम कह सकते हैं कि कौन स्टिमुलेट कर रहा है कि दो एंटीवायरल प्रोटीन्स बने, इंटरफेरॉन। ठीक है, तो यहां पर कह सकते हैं, तो ये याद रखिएगा इंटरफेरॉन के बारे में थोड़ा सा। इंटरफेरॉन क्या है, तो इंटरफेरॉन एक दो चीज याद रखेंगे। इंटरफेरॉन क्या है, इट इज, ठीक है ना, इट इज प्रोड्यूस्ड, इट इज अ केमिकल सब्सटेंस, लिखते जा रहे हैं। इंटरफेरॉन क्या है, इट इज अ केमिकल सब्सटेंस। एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस ना क्या 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 कहते हैं इसको, साइटोकाइंस है। साइटोकाइंस बता चुके हैं, ये क्या है, साइटोकाइंस है, मतलब ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो इट इज अ केमिकल सब्सटेंस और साइटोकाइंस ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। ठीक है, साइटोकाइंस which is produced by virus infected cell, which is produced by किससे होगा, viral infected cell and confers antiviral protection to किसके, neighboring cells, that is neighboring non-infected cell, neighboring और non-infected cell। ठीक है, तो पड़ोस वाले सेल को तो कह सकते हैं, एक लाइन में कह सकते हैं, इंटरफेरॉन इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड प्रोटेक्ट्स द नियर बाय नॉन इन्फेक्टेड वायरल सेल्स। ठीक है, जो वायरस से नॉन इन्फेक्टेड है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन है। दूसरा, ये जो इंटरफेरॉन होते हैं ना, इट इज कह सकते हैं वायरल नॉन स्पेसिफिक होते हैं एंड स्पीसीज स्पेसिफिक। तो याद रखिएगा, इट इज स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक एंड वायरल नॉन स्पेसिफिक। क्या कहते हैं, वायरल नॉन स्पेसिफिक। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि, यहां देखिए, स्पीसीज स्पेसिफिक कहने का मतलब क्या हुआ कि कह सकते हैं कि जो इंटरफेरॉन हर एक स्पीसीज में अलग अलग, इंटरफेरॉन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ना, तो ईच इंटरफेरॉन प्रोड्यूस्ड इन ईच स्पीसीज इज डिफरेंट। ठीक है, तो कह सकते हैं ऐसे, इंटरफेरॉन प्रोड्यूस्ड इन माउस और चिकन डज नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन कहां पर, ह्यूमन सेल। नहीं करेगा क्योंकि डिफरेंट है ना, डज नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन ह्यूमन सेल। ठीक है, ह्यूमन सेल में प्रोटेक्शन नहीं करेगा अगेंस्ट अ पर्टिकुलर वायरस। क्यों, बिकॉज दे आर स्पीसीज स्पेसिफिक। उसमें इंटरफेरॉन जो बन रहा है चिकन में अलग है, माउस में अलग है, हम लोग में अलग है, तो उसका इंटरफेरॉन हम लोग नहीं ले सकते। उसी तरह वायरल नॉन स्पेसिफिक होता है। कहने का मतलब क्या होगा, ये देखिए वायरल एक्स आया था, वायरस एक्स के लिए यहां पर इंटरफेरॉन बना था, किसके लिए, वायरस एक्स के लिए। अब ये क्या होगा, मान लीजिए इंटरफेरॉन यहां आया था, बन गया नियर बाई में, इन्फेक्शन कम हो गया, नहीं हुआ। फिर बाद में कभी अगर वायरस वाई आया, दूसरा वायरस, तो ये इंटरफेरॉन काम करेगा, एकदम काम करेगा। ठीक है, बिकॉज इंटरफेरॉन क्या है, इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ वायरस से, तो नहीं रिलेटेड है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, वायरस वाई अगर आता है तो क्या हुआ, इंटरफेरॉन जो बना है दे विल कॉन्फर रेसिस्टेंस, एंटीवायरल प्रॉपर्टी शो करेगा और इसको मार देगा। तो इसको मारता नहीं है, ये जो एमआरएनए आएगा उसको डिग्रेड कर देगा। ठीक है, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये स्पीसीज स्पेसिफिक है, लेकिन ये वायरल नॉन स्पेसिफिक। जिसके लिए ये इंटरफेरॉन एक्चुअली में बना है वायरस एक्स के लिए, लेकिन ये वायरल वाई आएगा, वायरल जेड आएगा, कोई भी आएगा वायरस डिफरेंट, उस पर ये काम करेगा। बिकॉज कह सकते हैं इंटरफेरॉन इज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली विथ क्या, वायरस। इसको तो
आरएनए से मतलब है ना, कौन सा आरएनए आ रहा है, तो सबका आरएनए आ रहा है, कोई भी आर मार देगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि इट इज स्पीसीज स्पेसिफिक एंड वायरल नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये हो गया इंटरफेरॉन, और इंटरफेरॉन्स वगैरह सब बता चुके हैं, तो ये एक्शन याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा कि इंटरफेरॉन जो है ना, इंटरफेरॉन क्या कर रहा है एक्चुअली में, हाँ दिस इंटरफेरॉन जो है ये वाला, इसमें क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है कि एंटीवायरल प्रोटीन बनाओ। तो एक लाइन कह सकते हैं इसमें, इंटरफेरॉन stimulates the production of what, production of mainly कितना, टू एंटीवायरल प्रोटीन्स। कौन कौन से टू, ये वाला दो, और ये क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे कि एक सब्सटेंस जो है, ए सब्सटेंस इन वायरस, तो वायरस, ए सब्सटेंस इन वायरस which is responsible for, which is for क्या, इंटरफेरॉन प्रोडक्शन, ठीक है, इज नोन एज, इसको क्या कहेंगे, इंटरफेरॉन इंड्यूसर। तो इंटरफेरॉन इंड्यूसर क्या है उस देगा, ये बन रहा है कि इंड्यूसर क्या है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, तो इट इज डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, ये रहेगा तभी बनेगा, तो इसको इंटरफेरॉन इंड्यूसर कहते हैं। तो ये सब्सटेंस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन, और इंटरफेरॉन प्रोडक्शन इज नोन एज इंटरफेरॉन इंड्यूसर, और ये क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। ठीक है।